दोस्तों, एक बार फिर मैं थ्रिलर हॉरर सस्पेंस भरी कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी का नाम है शैतान। इसमें आप राज कॉमिक्स के पहले सुपर हीरो विनाशदूत और गगन को एक साथ देखेंगे। ओह माय गॉड, ये तो वाकई मौत की ट्रेन बन गई। इन सब के क्रूर हत्यारे, उस शैतान को भी मौत का ऐसा ही खौफनाक रूप दिखाऊंगा मैं भी। कलकत्ता की भूमिगत मेट्रो रेल उसकी आंखों के सामने से निकल ही जा रही थी। उफ, गई अब नहीं पकड़ सकूंगा मैं ये ट्रेन। अगली रेल 15 मिनट बाद मिलेगी। उफ, क्यों इस पेपर को खरीदने में 1 मिनट भी व्यर्थ किया मैंने। अगर मैं 15 मिनट में न्यूज़ इंडिया के ऑफिस न पहुंचा तो मेरा अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया जाएगा। शायद बस से पहुंच जाऊं। क्या वाकई बैड लक था उस युवक का। ठीक 2 मिनट पश्चात इस स्थान पर पहुंचना है मेट्रो रेल को, और यहाँ कौन है जिसे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं। आइए देखते हैं। उधर ही बढ़ रहे थे वे पांव, जिधर से धड़धड़ाती चली आ रही थी मेट्रो। भयानक ठाक, उस रहस्यमय शख्सियत ने ये क्या हरकत की। चौंक पड़े मेट्रो रेल के ड्राइवर। ट्रेन की रफ्तार घट रही है। क्या हुआ? बिजली फेल हो गई, लेकिन कैसे? बाहर पटरियों पर कोई है। इसी के साथ मच गया तहलका। मेट्रो रेल यात्रियों में हड़कंप। यह कौन है? कंपार्टमेंट का दरवाजा उखाड़ दिया इसने तो। कड़ाक। मेट्रो रेल की वह लंबी सुरंग चीखों पुकार से गर्म हो उठी। कैसा तूफान आया हुआ था वहां। बहुत किस्मत वाला था वह युवक जो उस मौत की ट्रेन पर सवार न हो सका। ओह नो, यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। पूरी ट्रेन में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। कैसा अजीबोगरीब हादसा था। तभी आसमान में नजर आया गगन, सुपर फैंटास्टिक सुपर मानव गगन। जैसी भयानक सूचना फोन पर मिली है, उसे सुनने के बाद एक क्षण भी नहीं रुक सकता मैं। भूमिगत मेट्रो रेल के प्लेटफार्म तक पहुंचने का सबसे, अरे यह कौन आ रहा है उड़कर। गगन, ये तो गगन था। ओह, यह कौन? गगन, गगन है ये, सुपर मानव गगन। प्रत्यक्ष जिसने दिल दहला दिया था सुपर मानव और सुपर फैंटास्टिक गगन का। बड़े से बड़े दिल गुर्दे का इंसान भी दहल जाए ये दृश्य देखकर। कैसा होगा वो शैतान। सागर नाम के उस विशाल जहाज को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। प्रथम बार समुद्री यात्रा पर निकल रहा था सागर। शुभ यात्रा के लिए चेयर्स। पर क्या वह यात्रा शुभ थी? मौसम बिल्कुल साफ था, पर जहाज पर दिखाई पड़ रहे तूफान के लक्षण। उफ, ये क्या भला है। अपने प्रश्न के उत्तर की जगह उन्हें मिली मौत। दो पंजों ने उन दोनों की गर्दन जकड़ ली। यात्री की पार्टी का आनंद काफूर हो गया। शेर उठे जिस्म। गार्ड्स, फायर करो। क्यों नहीं करते इस पर? ओ माय गॉड, उफ। पर गार्ड्स किस लायक हो जो फायर करें। सागर का प्रथम सफर ही मौत का सफर साबित हो रहा था। भागो, ये मार डालेगा। इसने दोनों गार्ड्स को खत्म कर दिया है। मौत का जहाज, उफ। सागर जल्दी ही नेवी के कब्जे में था। ऐसी भीमतस हत्याकांड की मैंने अपने जीवन में कल्पना तक नहीं की होगी। विनाशदूत, ओह, तो इस जहाज की छत पर रोशन लाल बल्ब की किरणों ने ही मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। लाल बल्ब रोशन होने का कारण भी उसे शीघ्र ही समझ आया। उफ, इतनी दरिंदगी।
विनाशदूत, तुम यहाँ? शायद इन्हीं में से किसी ने जहाज की छत पर लाल बल्ब का सिग्नल दिया था। विनाशदूत, ऐसा जघन्य कांड इंसान के बूते से बाहर है। जहाज की सारी सिक्योरिटी को धक्का बताकर जहाज पर उपस्थित एक एक व्यक्ति को मारकर नोच गया है वो शैतान। इन सबके क्रूर हत्यारे उस शैतान को भी मौत का ऐसा ही खौफनाक रूप दिखाऊंगा मैं भी। मेरी आंखों में लगे इंफ्रारेड लेंस इस शैतान के पांव के निशान साफ देख रहे हैं। वज्र ग्रह का पहला और अंतिम प्राणी शायद उन निशानों से कोई स्वरूप बनाने की चेष्टा कर रहा है। विनाशदूत चेतक पर सवार उड़ चला। जल्द ही इस शैतान की मृत्यु का समाचार सबको मिलेगा। प्रभुदयाल पब्लिक स्कूल एवं हॉस्टल। वह रात भारी थी स्कूल के एक एक शख्स पर। डाइनिंग रूम का दरवाजा खुलते तेज आवाज से उछल पड़े सबके सब। कौन कौन? शहर में एक शैतान ने आतंक फैला रखा है, वही है ये, वही। और हाथों से कौर छूटकर गिर पड़े। आतंक से फट पड़े आंखें, मच गया कोहराम। सभी की निगाहें उस ओर घूम गईं। अब तक का सबसे बड़ा भयानक हादसा था वह। पूरे देश को हिलाकर रख दिया इस घटना ने। अज्ञात शैतान द्वारा प्रभुदयाल पब्लिक स्कूल में भयानक खूनी हादसा। गगन और विनाशदूत शैतान को नेस्तनाबूद कर देने का संकल्प लिए उपस्थित थे वहाँ। मेरी इंफ्रारेड निगाहें यहाँ भी उस शैतान की छाया देख रही हैं। गगन, विनाशदूत, इस शैतान को तुरंत ही समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यह समाप्त होगा गगन, अब जल्दी ही समाप्त होगा वह। चेतक, तू यहीं इंतजार करना मेरा। तुम मेरे साथ आओ गगन। अपनी इंफ्रारेड निगाहों द्वारा आज मैं उस शैतान के पांव का पीछा कर सकता हूँ, क्योंकि आज ये निशान समुद्र में नहीं धरती पर पड़े हैं। गगन और विनाशदूत शैतान के पांव का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस शैतान से टकराने के लिए पल पल की प्रतीक्षा भारी लग रही है विनाशदूत। शीघ्र ही आने वाला है वो पल गगन। विनाशदूत, क्या हम उस गुफा की ओर बढ़ रहे हैं? शैतानों के पांव के निशान उधर ही ले जा रहे हैं हमें। गुफा के निकट ही उतरे दोनों। सावधान गगन, सैकड़ों अपराधियों से पाला पड़ा होगा तुम्हारा। इस बार टक्कर जोरदार होगी। विजय गगन ही प्राप्त करेगा विनाशदूत, क्योंकि एक शैतान के हाथों उसकी मौत नहीं हो सकती। मौत की गुफा में प्रवेश किया दोनों ने। सावधान गगन, एक पल की भी चूक का अर्थ तुम अच्छी तरह से लगा सकते हो। हल्की से हल्की आहट सुनने के लिए भी तैयार है गगन के कान। किसी के दिल में मौत का हल्का सा भी भय न था। और तब अचानक चुदिया गई दोनों की आंखें। यह क्या? पहली बार दिखाई पड़ा शैतान। शैतान! खून उतर आया गगन की आंखों में। खूनी पिशाच! जितना खून बहाना था बहा चुका तू। मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा तूने। खूनी कसाई! कल के अखबारों में केवल तेरी मौत के चर्चे होंगे। विनाशदूत ने रोक लिया गगन को। ठहरो, ठहरो गगन, रुक जाओ। क्यों? क्या हुआ? मेरा हाथ क्यों रोक लिया विनाशदूत? शैतान में इस समय जीवन के कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहे। क्या? ध्यान से देखो गगन, अगर यह जीवित होता तो हमें सामने पाते ही हम पर आक्रमण करता। ओह नो! गगन के लिए ये जबरदस्त आश्चर्य का झटका था। लेकिन ये मर कैसे गया? ये सवाल मुझे भी परेशान कर रहे हैं गगन। ये अपने आप नहीं मर सकता विनाशदूत, इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। कमाल की बात यह है गगन की कांच के इस शैतान के अलावा अन्य किसी के पांव के निशान दिखाई नहीं पड़ रहे। रहस्य सचमुच गहरा था विनाशदूत। मेरे ख्याल में हम इसे
इसी अवस्था में यहाँ से ले चलते हैं। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है गगन, इसका मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाएंगे। गगन ने छू लिया शैतान को, जैसे गजब हो गया। उफ, यह क्या! बुरी तरह से हिल उठी गुफा। बचो विनाशदूत। फिर शांति छा गई। आज तुमने बचा लिया गगन, वरना वह चट्टान मेरी खोपड़ी तरबूज की तरह खिला देती। शैतान को छूते ही जैसे तूफान आ गया। क्या था ये? और फिर सड़क पर उठा भीड़ का एक सैलाब। जंगल की आग की तरह फैल गई शैतान की मौत की खबर। शैतान 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 मारा गया, पिशाच मारा गया। सच ही शैतान का मुंह काला करके उसे पूरे शहर में घुमाया जा रहा था। इधर सूर्य पश्चिम की गहराइयों में उतरता जा रहा था। शैतान के नेत्रों का कंपन उन्माद से भरी भीड़ ने देख सकी। इस प्रदर्शन के बाद शीशे के शैतान को ब्लास्ट करना बाकी है। मुसीबत सिर पर थी और हर कोई बेपरवाह। अरे, ये अचानक मौसम कैसे परिवर्तित हो गया? मेरे ख्याल में अब हमें इसका सार्वजनिक प्रदर्शन बंद कर देना चाहिए गगन। शैतान के जिस्म में तीव्र हरकत हुई। चौंक पड़े गगन और विनाशदूत। विनाशदूत, ये एक एक जीवित हो उठ रहा है। ये नहीं, तूफान जीवित हो उठा है गगन। जंजीरें तोड़ता हुआ उठ बैठा शैतान। खून की प्यास जाग उठी थी उसकी। भारी भरकम टोली मौत बनकर गिरी शैतान के दर्शकों पर। भगदड़, भागो, शैतान जाग गया। तूफान, तबाही। पलक झपकने से पूर्व कई मानव फंस चुके थे उस शैतान के शिकंजे में। बचाओ गगन और विनाशदूत। छिलके की तरह छील डाला उसने निर्दोष की खाल को। जैसे मानव ना होकर आलू प्याज थे। खून खौल उठा गगन और विनाशदूत का। विनाशदूत, अटैक! ये जिंदा रहा तो पूरे शहर में कोहराम मचा देगा। किल हिम गगन। गगन का जिस्म हवा में लहराया और गगन के हाथों मरने के लिए जीवित हुआ है तू। तड़ाक! गगन के बाद विनाशदूत का दोहरा आक्रमण। तेरा सार्वजनिक प्रदर्शन करने का निर्णय लेकर हमने जो गलती की थी उसे शीघ्र ही सुधारना होगा। मौत के पंजे में फंसने से बाल बाल बचा विनाशदूत। घेर लिया था विनाशदूत और गगन ने शैतान को। अब और अधिक लड़ाई नहीं लड़ेगा गगन, तेरा अंत निकट है शैतान। गगन की लाल अंगूठी के नग से छूट पड़ी घातक किरणें। भीषण धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया शैतान। विस्फोट में बिखरे कांच के सैकड़ों नुकीले टुकड़े जा धंसे कई लोगों के साथ खुद गगन और विनाशदूत के भी शरीर में। उफ गगन, अपनी विल पावर से दर्द को कंट्रोल करना। अब नहीं बचूंगा मैं। उफ! शैतान की मौत की खुशी के आगे ये दर्द मामूली है विनाशदूत। ठीक इसी पल एकाएक हवा में लहराया गगन का जिस्म। उफ! मैं अपने आप को कैसे उड़ रहा हूँ। शीघ्र ही लौटा गगन और संपूर्ण वेग के साथ आ टकराया विनाशदूत से। गगन, यह क्या हरकत है? विनाशदूत, यह हरकत मेरी नहीं थी। ठगे से खड़े थे दोनों। विनाशदूत, मुझे लगा किसी अदृश्य ताकत ने खिलौने की तरह उठाकर फेंक मारा मुझे तुम पर। अदृश्य ताकत? इसी पल गूंज उठा एक कर्कश स्वर। वह अदृश्य ताकत मैं हूँ गगन। कौन हो तुम? सामने आने से डरते हो क्या? मानता हूँ कि तुम दोनों मुझे देखकर नहीं डरोगे, लेकिन कोई साधारण मानव मुझे देख ले तो भय से उसकी जान निकल जाए। तुम्हारी दुनिया के लोगों के लिए मैं एक डर हूँ, दहशत हूँ, आतंक हूँ। मिर्गी चढ़ जाती है उन्हें मुझे देखकर। मैं सामने आ रहा हूँ तुम्हारे। और हवा में अस्पष्ट सी दिखती उस छाया को देखकर न सिर्फ चौंक पड़े बल्कि उछल भी पड़े। लो देखो मुझे गगन, तुम भी देखो विनाशदूत।
इसका जिस्म तो पारदर्शी है, शैतान का असली रूप। तुम दोनों की निगाहों में मैं बहुत से प्रश्न देख रहा हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा। गगन विनाशदूत, अगर तुम अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हो तो, अगर तुम मौत और तबाही का वैसा तांडव रोकना चाहते हो तो, जैसा कि मैं पिछले दिनों दिखा चुका हूँ, तो तुम्हें आज रात ठीक 12 बजे कब्रिस्तान के वीराने में स्थित जोरावर खान की कब्र पर पहुंचना होगा। अगर तुम न पहुंचे तो अब जो विनाश होगा वह पहले से भी भयानक होगा, और उस विनाश के जिम्मेदार होंगे तुम दोनों। जैसे नींद से जागा गगन, सब कुछ स्वप्न जैसा लगा। हाँ, मगर यह ठोस हकीकत थी। पुलिस व एम्बुलेंस के सायरन गूंज उठे। शेष कार्य पुलिस पर छोड़कर अब हमें निकलना चाहिए यहाँ से। रात के ठीक 12 बजे कब्रिस्तान में जोरावर खान की कब्र पर मिलेंगे गगन, और दोनों अपनी अपनी दिशाओं में उड़ चले। पहले गगन ही वहाँ पहुँचा। यही है वो कब्रिस्तान। क्या रिश्ता होगा इस कब्रिस्तान से शैतान की उस आत्मा का। गगन की निगाहें जोरावर की कब्र को तलाशने लगी। पीछे पीछे चेतक पर सवार आ पहुंचा विनाशदूत भी आ पहुंचा। चल बेटा चेतक, उतर जा यहीं, गगन मेरा ही इंतजार कर रहा है। आओ विनाशदूत, 12 बजने में कुछ ही मिनट शेष हैं। जोरावर की कब्र कहाँ है गगन? मैं उसी की तलाश में आगे बढ़ रहा था कि तुम्हें देखकर रुक गया। आओ साथ ही मिलकर तलाश करते हैं। उन्हें अधिक समय न लगा जोरावर खान की कब्र तक पहुंचने में। जोरावर की कब्र पर वह स्त्री कौन रो रही है, कौन होगी, उसी से चलकर पूछते हैं। सस्पेंस में घिरे गगन ने सहानुभूति का हाथ रखा उस स्त्री के कंधे पर। कौन हो तुम? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? सफ़ेद वस्त्र धारण किए वह युवती पलटी तो शेर उठे विनाशदूत और गगन। रात पर ही तो हमारा अधिकार है, दिन में तो हम सो जाते हैं। ही अचानक भयानक ढंग से चीखकर स्त्री पुनः कब्र में गिर पड़ी, और भौचक्के से खड़े गगन के मुंह से निकला, विनाशदूत, कहीं हम भूत प्रेत आत्माओं के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? शैतान की आत्मा देखने के बाद अब ये घटना सचमुच चकरा देने वाली है गगन। कौन है ये जोरावर खान? क्या चक्कर है उसकी कब्र पर गिर पड़ी इस रहस्यमय लाश का, जो जीवित भी हो उठती है? इन सब रहस्यों पर पड़े पर्दे अब शैतान की आत्मा ही हटाएगी गगन। तभी कब्र पर मंडराती नजर आई जोरावर खान की आत्मा। गगन, विनाशदूत, सुनो, बताता हूँ तुम्हें क्यों बना मैं इस तबाही का दूत। प्रचंड तूफान और बारिश में वह साया ओलंपिक रेस की तरह भागा जा रहा था उस बंगले की ओर। बंदरों की मानिंद जंप करके रेन वाटर पाइप के सहारे साया ऊपर चढ़ता गया, फिर छत से सीढ़ियों पर, और सीढ़ियों से एकाएक ही न जाने कहाँ गायब हो गया हूँ। सिर्फ एक ही मिनट पश्चात एक कार के टायर तेज चीख चिल्लाहटों के साथ बंगले के मुख्य गेट को उड़ाते हुए वह कार आ टकराई गेट से और कंपाउंडर में पहुंचकर रुकी। अंडरवर्ल्ड के 4 शैतान, गोरा काली, महादेवा, स्वामी और बादशाह, साथ में तांत्रिक सम्राट जोरावर खान। ठहरो, इस प्रकार उसे तलाश करने में काफ़ी समय बर्बाद होगा। मंत्र पड़ा ये नींबू लुढ़का रहा हूँ मैं, ये नींबू हमें सीधा वहीं ले जाएगा। नींबू का पीछा करने लगे 5 शैतान। शीघ्र ही एक स्टील अलमारी की ओर बार बार उछलने लगा हुआ नींबू। शिकार इस अलमारी में छिपा है। गोरा काली, एक ही झटके से खोल डाला महादेवा ने उस अलमारी को। नहीं, मत मारो मुझे। गोरा काली का खंजर सनसनाया और चीख निकली युवक के कंठ से। धम से लाश फर्श पर गिरी।
जोरावर खान, अगर ये कुत्ता पुलिस तक पहुंच जाता तो हम सब की गर्दनें फंस जानी थी कानून के शिकंजे में। और अब आप सबको यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि आपके इशारे पर अपनी तांत्रिक शक्तियों की मदद से की गई ये मेरी 96वीं और तुम सबकी 97वीं हत्या है। ठीक कहता है जोरावर, प्रत्येक हत्या में हम पांचों बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन पिछली हत्या में मैं तुम लोगों के साथ नहीं था। वह हत्या अचानक ही करनी पड़ी हमें। दुबई ले जा रही लड़कियों के दल से निकल भागी थी वो लड़की, हाँ, लेकिन हमारे हाथों से बचकर नहीं भाग सकी बेचारी। और इस बेचारी का कसूर था कि इसने सरेआम हमें उस लड़की का कत्ल करते हुए देख लिया था। यह सब बातें छोड़ो और बंगले से निकलो। बंगले के लोगों पर टोटके का असर टूटने ही वे होश में आ जाएंगे। उसी रात दरवाज़ा एक झटके के साथ खुला और शिखा, क्या हुआ तुझे? शैतान नजर आने लगा जोरावर की आंखें। तेरी ये हालत कैसे हुई शिखा? बाबा, वे 4 शैतान मुझे दुबई ले जाना चाहते थे बाबा। मैं किसी तरह बच निकली, पर शैतानों ने मुझे ढूंढ निकाला और मेरी यह हालत कर दी। अब आगे तब भी बच निकली। मैं शायद अंतिम बार अपने बाबा को देखने के लिए ही सांस अटकाई थी। नहीं नहीं शिखा, नहीं। जोरावर खान की आंखों में तैर गई उन चारों की सूरतें खामोश हो चुकी थी। शिखा सदा के लिए। नहीं शिखा, नहीं। मेरे पापों का फल मुझे ही भुगतने दे मेरी बच्ची। लौट आ, लौट आ। आग बबूला हो गया चेहरा जोरावर खान का। गोरा काली, महादेवा, स्वामी बादशाह अपने सैकड़ों तुम्हारी खौफनाक हत्याओं से पूरा करेगा जोरावर खान। तेरा अंतिम संस्कार भी तभी करूँगा शिखा। उन सबके खून का तिलक लगाऊंगा। पहले मैं तेरे माथे पर अपने शैतानों की दुनिया में आ पहुंचा जोरावर खान। अब एक एक करके जीवित होंगे ये शैतान और मेरे दुश्मनों का नाश करेंगे। तंत्र साधना आरंभ की जोरावर ने। जय कपाली। बकरे के खून का तिलक शैतान के माथे पर। ज्वालामुखी सा देखने लगा शैतान की आंखें। गोरा काली। यस बॉस। पिंटू, गाड़ी तेज चलाओ, सोना लेकर पहुंचने वाला होगा स्टीमर। अचानक पूरी ताकत से ब्रेक पर कस गए पिंटो के पांव। पिंटो, गाड़ी क्यों रोक दी? पिंटो की तो जैसे आवाज़ ही फंस चुकी थी गले में। आंखें भय से जड़ चिपकी थीं विंडो स्क्रीन के पार सड़क पर। बॉस, बॉस, वो सामने सड़क पर। बरबस ही फट पड़ी उसकी भी आंखें। ये तो जोरावर खान के अजाब घर का शैतान। उफ, इसने हमारी कार का रास्ता क्यों रोक लिया? शैतान ने आक्रमण ही जो कर दिया। खनाक नहीं, और ड्राइवर को कार से उठाकर ऊपर उछाल दिया। झटके से कार का दरवाज़ा खोलकर निकल भागा गोरा काली। जोरावर खान पागल हो गया है क्या? उफ। नहीं नहीं, रुक जाओ जोरावर, कहाँ हो तुम? ये क्या पागलपन है जोरावर खान, रोको इसे। चिल्लाता चिल्लाता सब बेकार गया। एकमात्र जोरावर सुन सकता था इस चीख को, और वह क्यों सुनता। शैतान ने बुरी तरह नौत खचोट डाला गोरा काली को। गोरा काली की हत्या की खबर गाज बनकर गिरी महादेवा, स्वामी और बादशाह पर। गोरा काली की लाश क्या बकता है पिंटो, इसका दिमाग खराब हो गया है। मेरी बात का यकीन करो, जोरावर खान के शैतान ने ख़त्म कर डाला गोरा काली को बॉस। ठीक 20 मिनट बाद तीनों शैतान घटनास्थल पर उपस्थित थे गोरा काली की लाश के सामने। तूने देखा था जोरावर खान के शैतान को पिंटो? मुझे तो ये हैरानी हो रही है महादेवा बॉस कि उसने मुझे कैसे जीवित छोड़ दिया। उफ, मौत का वो खौफनाक रूप याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं बॉस। उस कुत्ते जोरावर खान का इंतजाम करना होगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, जोरावर ने ऐसा क्यों किया?
उसकी मौत से पहले उसी से पूछ लेना स्वामी। पागलों की तरह अट्ठास कर उठा जोरावर खान। गोरा काली, तेरी आत्मा को अपने बस में करके लाया हूँ तुझे तेरा हर्ष दिखाने के लिए। आ, तेरे बाकी तीनों साथियों का भी यही हश्र करूँगा और तुम्हारी आत्माओं को अंधे कुएं में तड़पाऊँगा। जोरावर, तूने ऐसा क्यों किया? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जोरावर? मेरी बच्ची शिखा का खून किया है तुमने। तो क्या वह तुम्हारी बेटी थी जोरावर? लेकिन वह सब अनजाने में हुआ। अगर हमें पता होता तो ऐसा कभी नहीं होता। इसी पल संपूर्ण तहखाना धमाके से गूंज उठा। धाएं, जोरावर खान, अंधे कुएं में लटकेगी अब तेरी आत्मा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हत्यारा। पुलिस को तुम्हारे सारे खुफिया अड्डे की जानकारी भेज चुका हूँ। तुम सब बर्बाद हो चुके हो और अब तड़प तड़प कर मरोगे तुम सब। महादेवा ने शांत कर दी जोरावर खान की आवाज़। धोखेबाज, और एक फायर हुआ। जोरावर खान एक तरफ लुढ़क गया। मरते मरते ये क्या कह गया ये जहरीला नाग? हमें बर्बाद करने का पूरा और पक्का इंतजाम कर गया है ये कमीना। बादशाह, विमान चार्टर्स करो। हमारे अड्डों की तलाशी के बाद यहाँ की पुलिस चप्पे चप्पे पर हमारी तलाश करेगी। लेकिन इसकी लाश को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं। ये कमीना तांत्रिक है, कहीं फिर से खुद को जीवित ना कर ले। स्वामी ठीक कह रहा है बादशाह, तू अपना काम कर, हम बना देंगे इसकी कब्र। यहाँ से पास ही एक कब्रिस्तान है जहाँ जोरावर अपनी शक्तियाँ सिद्ध करता था। कब्र तैयार हो गई। इसकी बेटी की लाश का क्या करें? इसके लिए अलग से कब्र खोदनी पड़ेगी। कब्र नहीं खोद सके वे। स्वामी महादेवा, एक बुरी खबर है। हमारे सारे अड्डों पर रेड पड़ चुकी है। पुलिस कुत्तों की तरह ढूंढ रही है हमें। तुझे जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा हुआ कि नहीं? बड़ी मुश्किल से पूरा हुआ है। एक छोटा विमान चार्टर्ड कर लिया मैंने। जल्दी निकलो अब यहाँ से, और ये लाश इसे जोरावर की कब्र पर डाल देते हैं। अब यहाँ कोई आता जाता नहीं। इसकी लाश एक दिन खुद ही कब्र का रूप धारण कर लेगी। चलो अब इस तबाही के बाद हमें कहाँ जाना है ये भी विमान में बैठकर तय करेंगे। लेकिन अभी मरा नहीं था जोरावर, बड़ी सख्त जान था वो। कब्र में दफनाए जाने के अगले दिन उसके प्राण ने उसका साथ छोड़ा। कब्र को ज्वालामुखी की तरफ फोड़कर बाहर निकले उसके प्राण। तूफान सा आ गया वहाँ। सफ़ेद कफन में लिपटी शिखा की लाश को देखा जोरावर की आत्मा ने। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा शिखा। तेरे हत्यारों को एक खौफनाक मौत देने आज भी मेरा मकसद होगा। उसके खून का तिलक लगाने के बाद ही तेरा अंतिम संस्कार हो सकेगा। जोरावर की आत्मा प्रवेश कर गई अपने शैतानों की दुनिया के एक शैतान के जिस्म में। आज से मेरा भयानक प्रतिशोध आरंभ होगा। आज से होगी शुरू तलाश उन तीनों दरिंदों की जिन्हें अब ढूंढ पाना मेरे अकेले का बस का रोग नहीं रहा। बदले की भावना से भरी थी जोरावर खान की आत्मा। गगन विनाशदूत, इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ जा छिपे हैं वो तीनों शैतान? मुझे नहीं पता। उन तीनों का पता लगाने के लिए मुझे तुम जैसे सुपर हीरोज की तलाश थी। शैतान बनकर इसलिए तबाही मचाई थी मैंने ताकि तुम जैसा कोई टकराए मुझसे। तुम दोनों ने शैतान के जिस्म को समाप्त करके अपनी मिसाल रख दी मेरे सामने, और अब तुम्हें मेरे लिए और मानव जाति की रक्षा के लिए उन तीनों को तलाश करके मुझे सौंपना है। अगर ऐसा ना हुआ तो इस बार शैतान पहले से भी अधिक खौफनाक रूप लेकर लौटेगा। मैं तुम्हें उनकी तलाश के लिए केवल 5 दिन दे रहा हूँ। इन 5 दिनों में अगर तुम उन्हें न ढूंढ पाए तो मुर्दों के शहर में बदल दूंगा इस शहर को। गंभीर हो गया इसी के साथ गगन का लहजा। जोरावर खान, तीनों शैतानों की तलाश के लिए तुमने न जाने कितने निर्दोष और रक्त बहाया है। अब तुम्हें और कत्लेआम न मचाने देंगे हम।
तो जाओ गगन विनाशदूत, तुम भी जाओ, तलाश करो उन तीनों शैतानों को। अगर 5वें दिन सूर्यास्त से पूर्व वे मुझे ना मिले तो कयामत आ जाएगी यहाँ। इसी के साथ गायब हो गई जोरावर की आत्मा। उन तीनों को ढूंढना न्याय जरूरी है विनाशदूत। गगन, यह लाश उसकी बेटी शिखा की है और मैं नहीं समझता कि उन तीनों को जोरावर के सुपुर्द करके हम कोई अमानवीय कार्य करेंगे। तुम ठीक कहते हो गगन, सैकड़ों लोगों के हत्यारों को कानून भी तो मृत्युदंड ही देता। बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी गगन और विनाशदूत के लिए। विनाशदूत कैसे पता लगे कि तीनों इस समय कहाँ होंगे। काले चेहरे छिपते नहीं गगन, वे कल भी काले थे, आज भी काले होंगे। उन्हें ढूंढने के लिए जुर्म की दुनिया में कोई विस्फोट करना होगा हमें, और इस विस्फोट की शुरुआत होगी कैसीनो से, बदनाम नाइट क्लबों जैसी जगहों के लोगों से। केवल 5 दिन थे उनके पास, काम बड़ा, समय छोटा। गगन और विनाशदूत ने उस कैसीनो पर धावा बोल दिया। महादेवा, कहाँ मिलेगा मुझे? बादशाह और स्वामी की तलाश है हमें, बोलो कहाँ हैं ये लोग? गगन, उस्ताद ने कुछ पूछा है तुमसे, बोलो, जवाब दो उन्हें, वरना दुलत्ती मार मार कर दम निकाल दूंगा। एक के बाद एक जुर्म की दुनिया में सचमुच तूफान खड़ा कर दिया दोनों ने। इस विस्फोट के परिणाम के रूप में मिला एक छोटा होटल का मालिक पिंटो, जानते हैं कि बादशाह स्वामी महादेवा और गोरा काली के लिए ड्राइवरी करते रहे हो तुम। पिंटो, तुम हमें बताओ कि जोरावर खान की हत्या के बाद महादेवा, स्वामी और बादशाह एकाएक कहाँ गायब हो गए? बताओ पिंटो, हमारे पास अधिक समय नहीं है। 3 दिनों की जबरदस्त खोज के बाद पाया है हमने तुम्हें। अगर 2 दिनों तक हमें ना मिले तो कयामत आ जाएगी, तब रोकना मुश्किल होगा इस कयामत को। तो तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। मैं तो तुम्हारी जुबान बंद रखने के लिए एक ड्राइवर से इस आलीशान होटल का मालिक बनाया गया है। तुम्हें इस होटल की ईंट से ईंट बजती देख शायद तुम बर्दाश्त न कर पाओ। नहीं, रुक जाओ विनाशदूत, ऐसा मत करो। मैं सच कह रहा हूँ, उनके सभी अड्डों पर खुफिया रेड पड़ने के बाद अब वे कहाँ हैं मैं सचमुच नहीं जानता। पिंटू, अगर तुम सच बोल रहे हो तो गजब हो जाएगा। कुछ भी बताओ, कोई भी ऐसा इंसान जो इन तीनों शैतानों के बारे में कुछ बता सके हमें। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो तुम मेरी खाल उतार सकते हो गगन, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। बुरी तरह हावी थी झुलझुलाहट गगन पर और वह पिंटू पर टूट पड़ा। विनाशदूत, लगता उस कयामत को रोक नहीं पाएंगे हम। अगर ऐसा हो गया विनाशदूत तो गगन अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा किसी को। कुछ सोचता हुआ एकाएक उछल पड़ा विनाशदूत। ठहरो गगन, ठहरो, एक रास्ता है अभी उनकी तलाश का, और वह रास्ता है शहर की गिनी चुनी प्राइवेट एयरलाइंस और फिर जैग एक्स एयरलाइंस में से ना राजा नाम के उस आदमी को पूरा विमान चार्टर्ड किया है। वह भी ठीक उसी दिन जिस दिन विनाशदूत, राजा नाम का वह आदमी बादशाह भी हो सकता है। उसी दिन जोरावर खान का खून हुआ, जिस दिन ये विमान चार्टर्ड हुआ, जिस दिन पुलिस ने उनके अड्डों पर रेड मारी। दिन और समय मेल खा रहे हैं। अगर तुम्हारा अनुमान ठीक है तो नेपाल जैसे छोटे शहर में वे तीनों शैतान हमसे बच न सकेंगे। अपने घोड़े की गति और बढ़ाओ विनाशदूत, क्योंकि हमारे पास समय अधिक नहीं है। बैंक ऑफ काठमांडू में उस वक्त मची थी लूट, और लुटेरा था सिर्फ एक, खतरनाक, वह भी अजीबोगरीब, लेकिन गगन और विनाशदूत से ज़्यादा नहीं। रुक जाओ प्यारे, इस सुनसान जगह पर तुम अपना नाम पता अच्छी तरह बताओगे?
यही सोचकर हमने तुम्हें बैंक के बाहर से भागते हुए देखकर डिस्टर्ब नहीं किया। खूनी गुड़गुड़ाहट निकली उसके मुंह से। तुम जो भी हो अब नहीं बचोगे। हाथ सीधा किया शैतान ने। इस कमाल की तो स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी सुपर हीरो ने। ओह नो, बचो गगन। हवा में लहराया विनाशदूत, दूसरी ओर से लहराया गगन। समय नहीं है हमारे पास शैतान, पर तेरी नाजायज हरकत ने हमें तेरा नाम पता पूछने को विवश कर दिया। और गगन विनाशदूत दोनों उस पर टूट पड़े। मेरी ये हरकत तुम्हें महंगी पड़ेगी धड़ाक। और मेरी इस हरकत के बारे में तेरा क्या ख्याल है बेटे? चेतक भी आ लड़ा था। इसी पल विनाशदूत ने तोड़ डाला उसका शस्त्र। नहीं, उफ, और नोच लिया उसका मास्क। नहीं। देखकर उछल पड़े दोनों। स्वामी, तुम तो स्वामी हो। अनजाने में ही मंजिल तक आ पहुँचे हैं हम गगन। बादशाह और महादेवा कहाँ हैं स्वामी? कौन बादशाह, कौन महादेवा? ये ऐसे नहीं बताएगा विनाशदूत। इसके लिए 3rd डिग्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी बाबा विनाशदूत। 3rd डिग्री। विनाशदूत ने घोड़े से बांध दिया स्वामी को। अभी लो उस्ताद। चेतक, इतना उछालो कि इसकी हड्डियां बिना ढोल मजीरे के ही ढोल मजीरे की तरह बजने लगें। और फिर बहुत उछाला चेतक ने। ऐसा ब्रेक डांस मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। एक एक हड्डी सचमुच ढोल मजीरे की तरह बजने लगी थी स्वामी की। ओह, ठहरो ठहरो, रुक जाओ, बताता हूँ। माई नेम इज एंथोनी उजालवेज। चेतक को रुकने का संकेत किया विनाशदूत ने। तब बताओ, भारत से आने के बाद अपना ग्रुप फिर से बनाने के लिए हमें पैसे की ज़बरदस्त ज़रूरत है। आज हम तीनों अलग अलग बैंकों में डकैती डालने के लिए निकले थे। बादशाह और महादेवा भी इसी वेशभूषा में बैंक डकैती डाल चुके होंगे। और फिर मुश्किल न था उन दोनों पर काबू पाना। अपना नकली चेहरा मुझे सौंप दे बादशाह, और तू भी आ जा अपने असली रूप में महादेवा। स्वामी पर निगाहें पड़ते ही खून उतर आया महादेवा और बादशाह की आंखों में। स्वामी, गद्दार, तू लेकर आया है इन्हें यहाँ। अगर तुम मेरी जगह यहाँ बंधे होते तो तुम भी लेकर आते। हाय। गगन ने महादेवा और बादशाह को भी बांध दिया स्वामी के साथ। गंभीर हो उठा गगन। तुम तीनों शैतानों के कारण ना जाने कितने निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। शैतान ने तबाही मचा दी है तुम्हारी तलाश में। शैतान? तीनों एक साथ बोल उठे। हाँ, जिसे तुम तीनों ने पैदा किया, और अब तुम तक पहुंचकर हमारी तलाश खत्म हो चुकी है महादेवा। कनपटियां सनसनाने लगी तीनों की। क्या मतलब? मतलब सीधा सा है, आज सूर्यास्त से पूर्व हम तुम्हें जोरावर खान को सौंप देंगे। जोरावर खान? इस नाम को सुनकर बुरी तरह उछल पड़े तीनों। चेहरे फक। जोरावर खान तो मर चुका है, जवाब दिया गगन ने। हम तुम्हें जोरावर खान की आत्मा के हवाले करेंगे महादेवा, जिसने शैतान के जिस्म में प्रवेश करने के बाद कत्लेआम मचा दिया था। होश उड़ गए उन सबके। जो जोरावर की आत्मा तुमसे बदला लेने के लिए तड़प रही है। जोरावर की आत्मा, अगर आज सूर्यास्त से पूर्व हमने तुम्हें उसके हवाले ना किया तो कयामत ढा देगी वो शहर में। छक्के छूट गए महादेवा, बादशाह और स्वामी के। नहीं, ऐसा नहीं करोगे तुम विनाशदूत। नहीं गगन, हमें उनके हवाले मत करना। उसके हवाले करने से अच्छा है कि तुम हमें यहीं मौत दे दो। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि तुम तीनों को जोरावर खान की आत्मा को सौंप दिया जाए। चीखते चिल्लाते गिड़गिड़ाते रह गए शैतान। लेकिन गगन और विनाशदूत अब वहाँ नहीं रुके।
सूर्यास्त तक पहुंच जाएंगे ना हम विनाशदूत। चेतक पूरी रफ्तार से उड़ रहा है, उम्मीद तो करनी चाहिए हमें। उधर जोरावर खान की शैतानों की दुनिया में हलचल मचने लगी थी। जोरावर खान की आत्मा प्रवेश कर रही थी उस विशाल शैतान की प्रतिमा में और नगर में सनसनी फैल गई। भागदड़, चीख चिल्लाहटें, जान बचाने के लिए भाग पड़े लोग। भला कौन सामना करता उस शैतान का? मरना है क्या? भागो, शैतान आया। यह भला कहाँ से आ मरी? भागो, बिना डकार मारे हजम कर जाएंगे ये तो। भागो भागो। जोरावर खान की आत्मा समाई थी उस शैतान में। सूर्यास्त तक तुम सबको मुझसे कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर सूर्यास्त तक गगन और विनाशदूत मेरे हथियारों को लेकर यहाँ ना पहुँचे तो अगले ही पल प्रलय आ जाएगी यहाँ। शैतान पर जमकर बर्बाद की पुलिस ने अपनी गोलियां, लेकिन सूर्यास्त नहीं हुआ। कुछ देर बाकी थी। पुलिस वालों से चिढ़ गया शैतान और टूट पड़ा हुआ बिल्डिंग पर धड़ाम। भागो, इमारत हम पर गिर रही है। ठीक इसी पल, ठहरो, रुक जाओ जोरावर खान, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। हम तुम्हारी बेटी के और तुम्हारे हथियारों को ले आए हैं। जोरावर खान की भयानक चिगाड़ से धरती हिल उठी। तीनों को डाल दिया गया शैतान के सामने। आतंक से पतलूनें तक गीली हो गई थी तीनों की। नहीं विनाशदूत, बचा लो हमें, इस शैतान के हाथों मत सौंपो हमें। गगन, हम अपने सारे पापों का दंड भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस शैतान के हाथों भयानक मौत से बचा लो हमें। पागल से नजर आने लगे थे वे। जोरावर खान की आत्मा के हाथों से बचा लो हमें विनाशदूत। गगन, शैतान आगे बढ़ रहा है। गगन, रोक लो उसे, रोक लो। तीनों की करुण पुकार गगन और विनाशदूत को पुकार रही थी। मौत को निकट से देखने कैसा लगता है कुत्तों, तुम्हें यही क्षण दिखाना चाहते थे हम। और तभी, जोरावर खान, रुक जा। आप बड़े सही वक्त पर पहुँचे बाबा त्रिकालदर्शी। उम्मीद है इन 5 दिनों में आपने शैतान से निपटने की तैयारी कर ली होगी। फिक्र मत करो गगन, जोरावर खान की आत्मा अब नहीं बचेगी। त्रिकालदर्शी को देख भड़क उठी जोरावर की आत्मा। धोखा, जोरावर खान को धोखा देने की कोशिश की है तुमने गगन और विनाशदूत। इसी पल भाग पड़े तीनों जिन्हें भगवान ने स्वतंत्र कर दिया था। नहीं जोरावर खान, मार डालेगा हमें। भागो महादेवा, भाग भाग स्वामी। तूफान मचता हुआ शैतान उन तीनों के पीछे बढ़ा। तुम तीनों के खून का तिलक सिका के मस्तक पर लगाने की प्रतीक्षा में ही भटक रहा था अब तक मैं। आज मेरी प्रतीक्षा पूरी हुई। ये देख, गगन चीख पड़ा। बाबा त्रिकालदर्शी, जल्दी कीजिए, खत्म कर दीजिए इस दुष्ट आत्मा को। त्रिकालदर्शी ने मंत्र फूंका। तब तक जोरावर एक को दबोच चुका था। आह, बचाओ गगन, एक प्रयास हमें भी करना होगा उन्हें बचाने का। मुट्ठी भींचकर स्वामी की खोपड़ी का मलीदा निकाल दिया शैतान ने। रुक जा शैतान। तभी गगन ने एक जोरदार वार किया उसके चेहरे पर। बादशाह ने उठने का प्रयास किया, लेकिन शैतान सिर पर आ पहुंचा। अंतिम शिकार दबोच लिया शैतान ने और एक भयानक हंसी हंसता हुआ। अब तू भी मरेगा कुत्ते, अब तू भी मरेगा। आकाश में उछाल दिया महादेवा को उसने। नीचे गिरते ही खोपड़ी कई टुकड़ों में बट गई। त्रिकालदर्शी ने भी इसी पल फेंक मारी अभिमंत्रित शमशान की वो हड्डी। चल, नाश कर दे दुष्ट आत्मा का। गगन और विनाशदूत भी फंस गए शैतान के पंजे में। तुम दोनों धोखेबाजों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
इसी पल आ टकराई अभिमंत्रित शमशान की हड्डी शैतान से। भीषण धमाके के साथ बिखर गया शैतान का जिस्म और एक चीख गूंजी और छा गई शांति। और फिर विनाशदूत हम बाबा त्रिकालदर्शी के इंतजाम के बावजूद भी महादेवा, बादशाह और स्वामी को बचा नहीं पाए। उनका हश्र यही होना था गगन, एक भयानक मौत मिलनी थी उन्हें। इसलिए अफसोस मत करो, हमने अपना फ़र्ज पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और गगन ने अपनी सहमति से धीरे से सिर हिला दिया। और एक बार फिर गगन और विनाशदूत ने दुनिया को जोरावर खान जैसी शैतान से बचा लिया। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें और देखते रहें ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।